हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द सेकेंड एपिसोड। अगर मेरी फर्स्ट एपिसोड वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ चेक इट आउट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड एपिसोड में। तो सेकेंड एपिसोड की शुरुआत हमें दिखाई जाती है। छतेजू जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट की तरफ भागते हुए आता है और अपने एम्प्लॉय को कहता है हान यून कन्फेशन रूम में आ चुके हैं और जल्दी सारे डॉक्यूमेंट्स और केस फाइल्स उसी रूम में लेकर आ जाए। तभी हमें दिखाया जाता है क्षितिज सीधा सिमियन जॉक मैम से जाके मिलते हैं। वो उन्हें बताती है हान यूइन के बारे में कि हान यूइन के जो मॉम डैड है वो सारे यूएसए में रहते हैं। उसकी मॉम एक पार्लर में काम करती है और उसके डैड एक बिजनेसमैन है, और उसके बिहाफ पर एक लॉ कंपनी जो कोरिया में बहुत मशहूर है, वो गो कंपनी नाम की कंपनी है, वो उसका ध्यान रखती है उसके बिहाफ पे। तभी हमें सारे कन्फेशन रूम के अंदर दिखाए जाते हैं। कन्फेशन रूम में तेजू हान यूइन से कहते हैं कि वो कोई भी सवाल के जवाब देने से ये मना कर सकती है, लेकिन वो जो भी बोलेगी कोर्ट में वो उसके खिलाफ इस्तेमाल होगा, और ये सिर्फ एक कोर्ट की तहकीकात है और रिलैक्स रहे। लेकिन हान यूइन भी में काफ़ी रिलैक्स ही दिखाई जाती है। हमें हान यूइन की लॉयर भी दिखाई जाती है, ओचन्नी। तभी सिम्योनजोक उससे सवाल पूछना शुरू कर देती है। सिम्योनजोक उससे सवाल पूछते हैं क्या वो बैक्संगो को जानती है और क्या वो उससे कभी मिली थी पहले। तभी हान यूइन कहती है उसने कभी ये नाम तक नहीं सुना और वो कभी ऐसे शख्स से नहीं मिली है, और वो काफ़ी कंफ्यूजन सा फेस बनाती है। तभी सिमियन जोक मैम उससे कहती है कि अगर वो उससे नहीं मिली तो उसके हाथ में जो प्रूफ है उसे देखने के बाद वो ये सब चीज़ें कहे। तभी वो प्रूफ आगे की तरफ करती है कि ये कॉल प्रूफ है जो बैक्संगो और हान यूइन के बीच हुए। तभी उसकी लॉयर कहती है क्या पता ये रॉन्ग नंबर हो और ये गलती से लगा हो। लेकिन हमें इसके एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं ऐसे हान यूइन के कि काफ़ी बदले बदले से हो जाते हैं ये देखने के बाद। तभी सिमियन जोक उन सारे नंबरों पे लाइन लगा देती है कि जितने बार उसने कॉल एक्सेप्ट भी की थी और उठाई भी थी और बातें भी हुई थी उनके बीच। तभी हमें हान यूइन के एक्सप्रेशन काफ़ी बदलते हुए दिखते हैं, ताकि उसके एक्सप्रेशन काफ़ी एग्रेसिव से और बहुत ज़्यादा वायलेंट से दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि वही गिल्टी से दिखाए। तभी वो हमें दिखाए जाते हैं सीसीटीवी फुटेज, जिसमें ये साफ दिख रहा था कि वो बच्चा हान यूइन के साथ था, ना कि बैक्संगू के साथ। और वो ये कहते हैं कि ये साबित नहीं होता कि उसी ने सब कुछ किया है, और वो मानने से भी इनकार कर देती है कि वो उस दिन उसके साथ थी। तभी हान यूइन को पुलिस पकड़ने के लिए आ जाती है और वो काफ़ी चिल्लाने लगती है उसने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। लेकिन सिम्योन जॉक ने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था रात में कैफ़े में होने की वजह से। इस वजह से उसको पुलिस लेके चली जाती है। तभी हमें नेक्स्ट डे दिखाया कांग वंगजू बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं सिमियन जॉक पे कि उसने उसके बिना ही कार्रवाई कर ली और रात को एक बच्चे को भी पकड़वा दिया, और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हैं। तभी सिमियन जॉक भी उनसे कहते हैं कि उन्हें आखिर गलत किया क्या है, ये उनका काम है बच्चों को सही राह दिखाना और सही मुजरिम को भी पकड़ना। तभी वो सारे डिस्कस करते हैं और छतेजी को भेज दिया जाता है बैक्संगू की मम्मी से मिलने, कि वो बैक्संगू की मम्मी को राज़ी कर सके कि वो केस के लिए सही गवाही दे, और बैक्संगू को वो भी राज़ी करे कि वो सही गवाही दे। और वो उस लड़की की भी फ़ोटो दिखाते हैं हान यूइन की, कि ये शायद लड़की गिल्टी है और बैक्संगू नहीं है, और शायद उसकी सज़ा भी कम हो सकती है। तभी उसकी मम्मी मान भी जाती है और इन सब चीज़ों के लिए। तभी हमें नेक्स्ट डे कोर्ट का दिखाया जाता है, जिसमें हान यूइन के साथ तो बहुत सारे लॉयर्स वगैरह आए होते हैं, लेकिन बैक्संगू के साथ सिर्फ उसकी मॉम होती है, और वो अपनी मॉम की तरफ देखता भी है, और वो भी आए होते जिनके बच्चे की मृत्यु हुई थी। तभी सिमियन जॉक और छतेजू और कांगवू सर मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो सभी बच्चों से अलग अलग करके पूछेंगे, ताकि वो सही जवाब दे सके कि असलियत में हुआ क्या था। और तीनों जज इस पे सहमत भी हो जाते हैं। तभी बैक्संगू सबसे पहले आता है और सारी गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हान यूइन उसकी तरफ बहुत गुस्से से देख रही होती है। तभी वो बताता है कि वो कमरे में जब आया था तो हान यूइन एक बच्चे को मार रही थी, और उसने उससे कहा कि ऐसा तुमने क्यों किया, ये हमें पुलिस के पास जाना होगा जल्दी। लेकिन हान यूइन ने कहा कि उसके पास पहले से एक प्लान है, और उसने ये सब पहले से सोच रखा था, दोनों में से कोई भी जेल नहीं जाएगा। हान यूइन ने उसको ऐसा सब करने के लिए कहा था, उसने खुद की मर्जी से ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तभी बैक्संगू सारी सच्चाई बताता है कि उस दिन उस पुलिस स्टेशन में आने के लिए और हुडी पहनने के लिए और गलत गवाही देने के लिए उसे हान यूइन ने कहा था। तभी उसकी हान यूइन की लॉयर और हान यूइन उसकी तरफ गुस्से से देखने लग जाते हैं, लेकिन बैक्संगू सिर्फ सिर झुका के गवाही देने लग जाता है। और सेकंड टाइम में बारी आती है हान यूइन की। हान यूइन कहती है कि वो बिल्कुल भी अपने आपे में नहीं थी उस दिन,
सिमियन ज़ोंग भी उसकी तरफ बहुत ध्यान से देखने लग जाती है। तभी वो बताती है कि बेक्संगू ने उसको ये सब करने के लिए कहा था। उसी ने बाथरूम के बाहर खड़े होकर उसे लाश को कैसे काटना है ये सब बताया था। लेकिन हमें असलियत दिखाई जाती है कि बेक्संगू सिर्फ बाथरूम के बाहर खड़ा हुआ था। वो कुछ भी नहीं कर रहा था, काफ़ी डरा हुआ था। लेकिन हाँ न्यूइन ही ये सब कर रही थी और वो खुद करते हुए हंस भी रही थी, काफ़ी पागलों की तरह। तभी युनजी हो की माँ को कुछ आखिरी शब्द कहने के लिए कहा जाता है कि अगर वो कुछ कहना चाहती है तो वो कह सकती है। वो कहते हैं कि कित्सोफेमिया है, भ्रम की बीमारी है, या जोश में आके ऐसा करना वो कुछ नहीं जानती, लेकिन उसका बच्चा चला गया है और इसके लिए वो सिर्फ ये चाहती है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि वो कभी ऐसा किसी और के बच्चे के साथ ना कर पाए। और सारे जज मिलकर इस पर डिस्कस करने के लिए कहते हैं कि हमें आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी होगी। सिमियन ज़ोंग कहते हैं कि कुछ भी हुआ हो, किसी का बच्चा चला गया है, वो 20 साल के लिए हान यूइन को सज़ा देने के लिए मान जाते हैं और बेक्संगू को 2 साल के लिए प्रोबेशन 10 में रखने के लिए, और छतेजू भी इस बात के लिए मान जाता है। तभी वो सारे बाहर चले जाते हैं और फैसला सुनाने के लिए खड़े हो जाते हैं। और तभी कांग वंग जो सीनियर जज अपना फैसला सुनाते हैं कि उन्होंने 2 साल के लिए प्रोबेशन 10 में बेक्संगू को रखने का फैसला किया है और हान यूइन को 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। और तभी वो दोनों सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बेक्संगू तो रोने लगता है सब सुन के। लेकिन हान यूइन का अपोजिट रिएक्शन होता है, वो पागलों की तरह बिहेव करने लगती है और तेज तेज चिल्लाने लग जाती है और अपनी लॉयर को भी एक थप्पड़ मार देती है। वो बहुत ज़्यादा पागलों जैसा और वॉयलेंट बिहेव करते हुए जेल में जाती है, लेकिन बेक्संगू बहुत आराम से चला जाता है। तभी बेक्संगू की मॉम हमें दिखाई जाती है कि वो कहती है कि आपने बोला था मेरे बेटे की सज़ा कम कर दोगे और मेरे बेटे ने सही गवाही भी दे दिया है, तो आप उसकी सज़ा कम कर दो। लेकिन सिमियन ज़ोंग कहते हैं कि उसकी भी उतनी ही गलती है, उसने उस व्यक्ति का साथ दिया और पुलिस को कॉल भी नहीं किया उस टाइम पर, और गलत पुलिस के सामने पेश भी हुआ, वो भी वेपन के साथ, इसलिए उसकी भी उतनी गलती है। तभी हमें यूनजी हो की मॉम दिखाई जाती है जो किसी से गले मिल रही होती है और यूनजी हो का खिलौने का बॉक्स वो लेकर किसी और बच्चे को दे देती है ताकि वो बच्चा उन खिलौनों से खेल सके और उन खिलौनों का यूज़ भी हो सके। तभी वो बच्चा उनको थैंक यू कहता है और कहता है काश यहाँ पे भैया भी होते, मैं उनको भी थैंक यू कर पाता। तभी एपिसोड का एंड दिखाया जाता है। एपिसोड के एंड में हमें कोई लड़की दिखाई जाती है पेड़ के पास चलती हुई, और तभी वो जुबिला मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ आके काफ़ी घबराते हुए शीशे पे हाथ मारने लग जाती है और तभी हमें एपिसोड का एंड यही दिखा दिया जाता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय गाइस।